हेलो क्लास एट्थ। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रिज्यूम करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे हमारी मिल्स हों, चाहे हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हों, सब कुछ क्रॉप में प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि हमने पिछली बार एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कोई मिल है तो वो किस पे चलेगी भाई, कॉटन पे चलेगी। और कॉटन कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। कॉटन का जो क्रॉप उगेगी उसमें से हमें कॉटन मिलेगा, उसकी वजह से मिल चल पाएगी। सो बेसिकली जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। क्रॉप होती क्या है ये भी हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, जो पर्टिकुलर टाइप का जो प्लांट होता है, जब वो बहुत बड़े एरिया पर उगाया जाता है तो उसको क्रॉप बोलते हैं। ये सब हमने किया था। टाइप्स ऑफ क्रॉप भी हमने किया था। हम डिस्कस कर चुके थे कि दो टाइप्स की क्रॉप होती हैं, वन इज़ खारिफ एंड द अदर वन इज़ राबी। Okay, now we will discuss those two types of crops in detail. So first of all we will go through the kharif crops. So the crops that are cultivated during the rainy season. देखो रेनी सीजन में जो खारिफ जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। इन इंडिया द खारिफ सीजन इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए अभी अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, तो जून से मानसून शुरू हो जाता है और सितंबर में जाके ख़त्म होता है। तो इस बीच में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। Then they we can have the examples like rice, sorghum, pearl millet, maize, soya bean, groundnut and cotton are some examples of kharif crops. Rice is an important kharif crop grown in India. हमने पढ़ा था यहाँ पे भी जो इंसान रहता है वहाँ उसका जो खाना पीना होता है वो उस माहौल पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहा है। जैसे कि हम बात करें, हम रह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हमारा जो फूड है, हमारा जो बेसिक फूड है वो है वीट। हम रोटियां खाते हैं, हम पूड़ी खाते हैं, हम पराठे खाते हैं, एंड दे ऑल आर मेड अप ऑफ वीट। अगर हम साउथ में जाकर बात करें, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ में जो उनका खाना है मेन वो है राइस। दे यूज टू ईट राइस ईच एंड एवरी टाइम। आई मीन दे डोंट लाइक टू ईट चपाती सो मच, दे लाइक टू हैव राइस इन देयर मील। सो राइस इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया की क्रॉप्स में देखा जाए तो। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। राइस क्रॉप हैज़ अ वेरी हाई वाटर रिक्वायरमेंट। देखो राइस को उगाने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राइस को उगाने के लिए। It is used it is usually grown in waterlogged fields. देखिए जो राइस ग्रो किया जाता है, आप नेट पर सर्च करिएगा तो जिस फील्ड में राइस को ग्रो किया जाएगा उसमें वाटर को रिटेन किया जाएगा, उसमें पानी को रोक दिया जाएगा, भरे हुए पानी में राइस उगता है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज राबी क्रॉप। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ी खारिफ क्रॉप वो उगाई जाती है मॉनसून सीजन में, दैट इज जून टू सितंबर। ये उगाई जाती है विंटर सीजन में। इन इंडिया द राबी सीजन इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। कब तक होता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक। Wheat, barley, oat, pea, gram and mustard are some examples of rabi crops. Wheat is a major grown in इंडिया। देखिए जैसे खारिफ क्रॉप में आता है आपका राइस, और तो आपका राबी क्रॉप में मेन क्रॉप आएगी वीट। मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग वीट से ही बनी चीज़ें खाते हैं, लाइक चपाती, पूरीज, पराठेज। सो वीट इज़ अ मेजर राबी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया. India is the second largest producer of wheat in the world. Wheat has a moderate water requirement but needs a cool weather. इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लिमिट का पानी चाहिए, पर इसको जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा चाहिए, इसको कूल टेम्परेचर चाहिए, तभी तो ये सर्दियों में उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि क्रॉप हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रॉप प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, क्रॉप पर ही हमारा जो जीवन है वो डिपेंड करता है। अब हमने दो टाइप्स की क्रॉप भी पढ़ ली, वन इज़ राबी एंड सेकेंड वन इज़ खारिफ। खारिफ उगाई जाती है कौन से सीज़न में? बताइए।
यस, खारिफ क्रॉप उगाई जाती है मॉनसून सीजन में यानी जून टू सितंबर, और राबी क्रॉप विंटर सीजन यानी कि यस अक्टूबर टू मार्च। ओके, अब देखते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। देखो कल्टीवेशन क्रॉप का कि हमने पेड़ उगा लिया, उस पर वीट आ गए, हमने उसको तोड़ लिया, इतना आसान प्रोसीजर नहीं होता है। कोई सिंगल स्टेप प्रोसीजर नहीं है कि आप गए और इस काम को कर लाए, बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर रहते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस spread over a period of time and involves many activities known as agricultural practices। अब वो होती क्या क्या है, देखिए आपके पास एक फील्ड है, अब आप सीधे जाकर उसमें बीज तो नहीं डाल देंगे। अगर आप उसमें जाके सीधा बीज को फेंक आएंगे, डाल देंगे, तो क्या उसमें से क्रॉप उगाएगी और आप वीट निकाल पाओगे कुछ महीनों बाद? बिल्कुल भी नहीं। आपको उसको प्रिपेयर करना होता है, आपको फील्ड को प्रिपेयर करना होता है, आपको सीड्स देखने होते हैं, आपको सीड्स में पानी देना होता है, आपको उन्हें फेवरेबल सारी कंडीशंस देनी पड़ती हैं जिन कंडीशंस में वो प्लांट ग्रो करता है और आपका क्रॉप उग सकता है। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करोगे, आप उसको लूज़ करोगे, अगर वो टाइट हो रखी है तो लूज़ करोगे, अगर वो ड्राई हो रखी है तो उसको मॉइस्ट करोगे। देन सोइंग, उसके बाद आप उसके अंदर बीज डालोगे। देन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि बार बार एक ही जगह पर क्रॉप उगते 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 वो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। इरीगेशन, ऑफ कोर्स ये तो आप सब जानते हैं कि पेड़ों में जब तक पानी नहीं देंगे, क्रॉप्स में आप पानी नहीं देंगे तो क्या वो उगेगी? बिल्कुल नहीं उगेगी ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, आपने देखा होगा कई बार इवन ग्राउंड में भी, हमारे स्कूल के ग्राउंड में, कि जब घास उगती है तो घास के बीच में कई बार एक्स्ट्रा छोटे पेड़ से निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे सी निकल आती हैं, तो उनसे भी हमें क्रॉप को बचाना होता है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, अब आपने फसल काटनी है और उस फसल को संभाल के भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं भी छोड़ दोगे, ख़राब हो जाएगी। आपको उसको प्रॉपर स्टोरेज करके रखना पड़ेगा, प्रॉपर स्टोर करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं? द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग अ क्रॉप इज सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। ये वो पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें हम मिट्टी को बीज डालने के लिए तैयार करते हैं। इट इंक्लूड्स टर्निंग द सॉइल, टर्निंग द सॉइल पता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में गुड़ाई करना। जैसे हम लोग भी ना कई बार खुरपी लेके और नीचे की मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे कर देते हैं। लूजनिंग इट एंड ब्रेकिंग लार्ज लम्प्स इनटू फाइन सॉइल, आपने देखा होगा कई बार ना मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डेले बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, हम उनको तोड़कर उन्हें फाइन सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग, और इसको क्या बोलते हैं? टिलिंग एंड प्लगिंग। नाउ turning the soil allows the organism living in soil to come up to the top and decompose the dead plants and animals। अब हम ये loosening करते क्यों हैं? देखो बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, हमें उन्हें सरफेस पर लाना है। सरफेस पे इसलिए लाना है जिससे कि वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कर पाएँ, और जो ऊपर जितना भी आपका डेड एनिमल पड़े हैं, छोटे छोटे डेड एनिमल्स बॉडीज़ पड़ी हैं, डेड प्लांट्स पड़े हैं, वो उनको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर पाएँ। So this allows the nutrients from the dead organisms to be released into the soil। अब जब dead organism soil के अंदर decompose होगा तो उसके जितने भी nutrients होंगे वो soil में mix हो जाएंगे। Healthy and deep roots enhance the growth of plants। The loose soil allows the roots to breathe easily and grow deep into the ground। It also allows better absorption of nutrients by the roots। देखो healthy roots होने के लिए plants के अंदर हवा जाना ज़रूरी है, ठीक है, एयर जाना ज़रूरी है। बिना हवा के पौधा मर जाएगा, बिना हवा, अगर जड़ों को हवा नहीं लगेगी तो पौधे बिल्कुल मर जाएंगे। तो इसलिए, और हाँ दूसरी बात, जितनी ज़्यादा डीप जाएंगी रूट्स उतनी ही ज़्यादा हेल्थ अच्छी होगी प्लांट की। तो अगर हम मिट्टी को लूज़ कर देंगे, हम मिट्टी को ढीला कर देंगे, तो जो रूट्स होंगी वो उनको आसानी होगी नीचे जाने में, उनको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी, जिसकी वजह से रूट्स ज़्यादा नीचे जा पाएंगी, ज़्यादा डीप जा पाएंगी और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। Thus the preparation of soil is an important step in growing a crop। अब आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि प्रिपरेशन कितनी
ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे इसको कल। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे ड्रिलिंग की, प्लगिंग की, सॉइल प्रिपरेशन की और खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप की। इन सब की डेफिनेशंस आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप करनी है। ओके, टिल देन बाय।